देखिए देखिए नहीं, अभी बहुत हो गया। बहुत कुछ सुना, सहा। तुम्हारे पास दो विकल्प है, सिर्फ दो। सोचो, फैसला करो। और मेरे पास उतना समय भी नहीं कि मैं तुम्हारा रोना धोना सुन सकूं। मुझे कल सुबह काम पर भी जाना है। सोच लो। मतलब जीजाबाई घर छोड़कर चली गई। काश वो समझ पाती कि सबके साथ रहकर, सबको साथ रखते हुए जीने में कितना आनंद मिलता है। राम जी, सब कुछ ना भीम के कारण ही हुआ है। वही उसका गुनहगार है। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है। ओकरे गलती है। कल भीमराव हमारे पति से बहुत बहस किया रहा। उन्हें बहुत उल्टा सीधा कहा। बेचारे इतना बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाए। पूरी रात जागते रहे, बहुत बेचैन रहे। सुबह सुबह उठ के पता नहीं बिना कुछ कहे कहाँ चले गए। क्या हुआ? क्या हुआ? हम बताते हैं क्या हुआ। हमारा आदमी अपना सब सामान बांध के घर छोड़कर चला गया। पड़ गई कलेजे में ठंडक। ये सब खाली तुम्हारे कारण हुआ है। और एक दिन तुम्हारे कारण इचाल के सब लोग अपना अपना घर छोड़ के भाग जाएंगे। काकी कहाँ चले गए हैं? अरे हमें क्या पता कहाँ चले गए। सुबह उठे तो सब सामान मान लेके जा चुके थे। अरे हमारा तो घर बर्बाद हो गया भैया। हमारा जोकू हमका छोड़ के चले गए। हम कैसे जिएंगे? वो क्या करेंगे? फुलिया धीरज रख। अरे काहे का धीरज? तुमका तो बहुत मजा आ रही होगी ना। मन में बहुत लड्डू फूट रहा होगा कि जैसे तुम्हारा आदमी तुमका छोड़ के चला गया, वैसे हमारा आदमी हमका छोड़ के चला गया। अरे फुलिया, हर बार तू बीच में डलिया अम्मा के पति को क्यों लेकर के आती है? अरे जोकू कहीं गया होगा, वापस आ जाएगा। और इसका दोष तू भीमराव को दे रही है। और हम सबने अपनी आंखों से देखा है। वो तो भीम ने जोकू से अपने हाथ छुड़ाया था। और तुम्हें इसी में अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है, हैं? हाँ, बिना बेइज्जती हुए हमारा आदमी चला गया ना। और तुम और जोकू जो रोज रोज भीमराव पर लांछन लगाते, उसका क्या? कल भीमराव ने ऐसा कुछ नहीं किया था। सब कुछ तुम्हारे पति ने किया था। हाँ भैया, हमारा आदमी छोड़ के चल गया ना। तो अकेली औरत समझ के सब सर में चढ़ा हमारा आदमी ही किया रहा, वो किया रहा। कुछ नहीं किया हमारे आदमी। बहुत सीधे हमारे आदमी, मुझे किसी को कुछ नहीं बोलते। पुलिया रो मत, जोकू बाबू को हम सब ढूंढ लाएंगे। हाँ,
मैं जाकर ढूंढता हूँ काकी। नहीं, आप कॉलेज जाइए। इधर बहुत सारे लोग हैं ढूंढने के लिए। हितेश काका है, नटवर भैया है, आप जाइए। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो? आपको पता है ना कि आपके कॉलेज में आज परीक्षा का फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, और आपको तो अब नौकरी भी मिल गई है। वो सर साहब फॉर्म भरवाइए, और जब आपको तनख्वाह मिल जाएगी तो उन्हें पैसे दे दीजिए। और आपको काम पर भी जाना है, जाइए, आपका आज पहला दिन है। अरे भीम तुम जाओ भैया, तुम्हारा परीक्षा रिक्षा है और पता नहीं क्या तुम्हारे नौकरी का पहला दिन है, तुम जाओ। हमरा कहते ना अपना समय मत बर्बाद करो। वैसे भी को क्या फर्क पड़ता है, क्या कि घर तो हमारा टूटा है, जिंदगी तो हमारी बर्बाद हुई है ना। फुलिया काकी, आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? हम मिलकर ढूंढ लेंगे उन्हें। हाँ फुलिया, चाल में इतने सारे लोग हैं ना, सब मिलकर ढूंढेंगे, तुम्हारा पति मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो। अरे भैया को ढूंढ लिया हमने, कैसे जिएंगे हम? चल आ जा। मेरे चाकू कहाँ चले गए हो? कैसे ले गए? जाइए आप। जीजा भाई, मुझे ऐसा लगा कि तुम ये घर छोड़कर चली गई, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। समझदार हो, नहीं गई। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे कुछ बदल नहीं जाएगा। आज शाम तक मेरा बेटा और बहू मेरे घर में चाहिए, नहीं तो बैरिस्टर साहब, सुना आपने उस भीमराव को काम पर रख लिया? तो एक छोटी जात को काम पर रखते हैं, उससे क्या क्या बुरा हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। ये तो नहीं पता क्या क्या बुरा हो सकता है। अब तुम आए हो तो तुम ही बता दो। हाँ, तो इसीलिए आया हूं। सबसे पहले ये जो पूजा करते हैं ना आप, ये भ्रष्ट हो जाएगी, आपकी कमाई खत्म हो जाएगी, और ये जो समाज में इज्जत है वो बर्बाद हो जाएगी। इतने बड़े बैरिस्टर से गिरकर सड़क के भिखारी जैसा रुतबा रह जाएगा आपका। ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। एक काम करता हूं, जब ये सब हो जाएगा ना तो मैं भीम को काम से निकाल दूंगा। जैसे उसको रखने से ये सब होगा, वैसे ही उसके हटने से ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? जाओ तुम। बदतमीजी नहीं बैरिस्टर, बदतमीजी मुझे बहुत अच्छे से आती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। चुप रहो, चुप। बंबई के नामी वकीलों में जिसका शुमार हो, वो ये सोचकर नहीं बोलता कि सामने वाला कौन है। इसीलिए दोबारा बेवजह यदि यहाँ आए तो धक्के मार के निकलवा दूंगा। बैरिस्टर, ये वकालत का रौब किसी और को दिखाना। मालूम है ना कौन हूं मैं? रेशम सेठ का भतीजा नरोत्तम जोशी हूं मैं। जिस दिन पाला पड़ा ना, बर्बाद करके रख दूंगा तुम्हें। वकील से तो वैसे भी पाला नहीं पड़ना चाहिए, इसीलिए मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। बैरिस्टर हो तो वक्त ही बताएगा।
कि कौन किससे दूर भागता है। देख लूंगा तुझे। नरोत्तम जी, धन्यवाद। अगर आप ना होते तो ना ही मैं नौकरी के लिए इतना घूमता और ना इस ऑफिस तक पहुंच पाता। मनुष्य जब भटकता है तभी उपयुक्त जगह पर पहुंच पाता है। और एक बात, भीम की जिंदगी से पढ़ाई कभी भी हटाई नहीं जा सकती है। ऑफिस से सीधा कॉलेज जाने वाला हूं, परीक्षा का फॉर्म भरने। साहिब मेरे आओ। रुको रुको, दूर आओ। रोक रोक। चले। काम दिया है तुम्हें, अपना धर्म, जात, पवित्रता नहीं त्यागी है मैंने। तुम अस्पृश्य हो, इसीलिए मुझसे और मेरे इस पूजा घर से दूर रहो और दूर दूर रहकर ही जितना मैं कहता हूं उतना करो, समझे? समझ गया सर। अभी क्या करूं? जब काम आएगा तो बताऊंगा। अभी जो समझ में आता है वो करो। सर, क्या है? किताब पढ़ सकता हूं? हाँ पढ़ लो, लेकिन जमीन पे बैठकर। बाद में मुझे इस किताब का शुद्धिकरण करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम पढ़ो और ये बच्चे भी पढ़े तो उस कोने में जाके बैठो। ए, रुक। हम तेरे जैसों को इन मटकों का पानी नहीं पिला सकते। हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। अरे हम बर्बाद ही गए। हमारा आदमी अभी तक वापस नहीं आया। अरे जग्गू, कैसे जिएगी तुम्हारे बिना? ये सब भीम और रमा के कारण हुआ है। इन्हीं के कारण हमारा घर बर्बाद हुआ। भीम, तू हमारा गुनहगार है। तूने हमसे हमारे पति को छीन लिया। तुम्हारे कारण हमारा घर बर्बाद हुई गया। लेकिन ऊपर वाला सब देखा था। ये फुलिया की बद्दुआ है तुम्हारा कि जैसे हमारा घर बर्बाद हुआ है वैसे ही तुम्हारा घर भी बर्बाद हुई जाए। जैसे हमारा जग्गू हमसे अलग हुआ है वैसे ही तुम्हारी रमा भी तुमसे बिछड़ जाए। फुलिया, ये कैसी बात कर रही हो? बच्चों को क्यों बद्दुआ दे रही हो? नहीं, जो पाप ये किए हैं पूरा दंड तो कब भुगते के पड़ी, प्रायश्चित तो करे के पड़ी। जोखू यहीं रहता है ना? हाँ हाँ,
वो हमरे पति है, रात से पता नहीं कहाँ चले गए। आपको पता है कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ ना कहाँ है वो। मेरे घर की बहू को भगा कर ले गया। मेरा बेटा पानी के जहाज में काम करता है, वो लौट के आएगा तो क्या जवाब दूंगा? हिम्मत कैसे हुई हमरे आदमी के बारे में ये सब कहने की? उनको क्या लगत है? जो मन में आएगा उठ पटांग बक दोगे और हम मान लेंगे? वो हमरे पति है, 16 बरस से जानते हैं उनके, वो ऐसा कभी करे नहीं सकता है। चुप! तो क्या मैं यहाँ अपनी इज्जत खुद उछालने आया हूँ? उस जोखू के गांव का पता बताओ, मैं उसे ढूंढ कर उसकी हड्डी पसली तोड़ के उसे अपाहिज करके यहाँ लाऊंगा। फिर पूछना उससे कैसा है इसका पति। काका देखिए, मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मुझे पता बताओ। नहीं, हमरे जोखू ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। अरे बताएगा कोई? मैं जानता हूँ। तो बताइए। उसका गांव बाराबंकी है। ठीक है, ढूंढते हैं उसे, और तुम लोगों को भी पता चले तो बताना। ठीक है, चलो रे। जोखू ऐसा निकलेगा कभी सोचा नहीं था। फुलिया, काकी शांत हो जा फुलिया, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। डलिया अम्मा, हम तुम्हारा बहुत मजाक उड़ावत रहे ना, लेकिन देखो तुम्हारे आदमी की तरह हमारा आदमी भी हमको छोड़ के भाग गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जोखू काका ऐसा करेंगे। मैं काकी के लिए चाय बना कर लाती हूँ। रमा, तुम फुलिया काकी के पास जाओ, उनका ख्याल रखो। चाय मैं बना के लाता हूँ। ठीक है। छोड़ के भाग गया। फुलिया काकी, काकी काकी, शांत होइए ना, नहीं तो आपका सर दर्द करने लगेगा। शांत हो जाइए ना। और ऐसे कैसे जोखू काका भाग जाएंगे? हम सब है ना, उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। हाँ फुलिया, अपने चौल में इतने सारे लोग हैं, ढूंढ लाएंगे जोखू को। शांत हो जा फुलिया। हाँ, ऐसे रोती रहेगी तो कैसे जी पाएगी? रोइए मत काकी। कल रात तुम्हारे बाबा ने घर के बाहर ले जाकर कहा कि भीम और रमा को घर ले आओ, नहीं तो खुद घर छोड़ के चली जाओ। चली जाती, लेकिन तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है और उनका ख्याल रखने वाला घर में कोई नहीं। उन्होंने पहले ही कहा था कि उनके लौटने से पहले तुम और रमा घर वापस आ जाने चाहिए। आ जाना, बस इतना ही कहने आई थी।
इतने बड़े हो गए हो, अब घर से अलग क्यों नहीं रहते? अपनी पत्नी को भी साथ ले जाओ। कुछ नहीं कहूंगी मैं। अगर तुम घर आए तो आज रात को मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी।